रीड करेंगे, इसके रीजंस भी पढ़ेंगे और हमें इसे डेली लाइफ में कैसे यूज करना है वो भी करेंगे। रेडी हो? यस सर। तो देयर इज अ बुक यस सर। जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, है ना? तो हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, so guys, what is written over here? Like you only have 10 seconds to show somebody you are a somebody. Like to show you are a somebody. Can you read this line? Now what happens? समझ में आ गया ना? सिंपल है। और इंसान अब एक बार में आगे बढ़ जाता, बट क्योंकि माइंड ने समझने के बारे में सीखा है, बोलने के बारे में तो सीखा ही नहीं है। डू यू अग्री? है सुनो। यस सर। तो हम जब कोई चीज रीड करते हैं ना तो हम जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। अगर हमें स्पीकिंग सीखना तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं यही लाइन बोलूंगा, यू ओनली हैव। यहां से 3 शब्द आ रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है, दिख रहा है? दैट इज ये यू ओनली हैव। कैन यू सी इट? यस अपन ने यू हैव पढ़ा या नहीं पढ़ा है? यस सर। क्या यहाँ से मैं कोई सेंटेंस बना सकता हूँ? यू ओनली हैव दिस टाइम। अगर आपने ये भी मिस कर दिया तो दोबारा नहीं आएगा। यू ओनली हैव दिस लास्ट चांस। यू ओनली हैव वन ब्रदर। यू ओनली हैव। कैन यू प्रैक्टिस इट? यू ओनली हैव। तो मुझे सिर्फ यू ओनली हैव सीखना है, क्योंकि पीछे वाला पार्ट तो मैं बदलते जाऊंगा। दैट्स हाउ यू कैन इनरिच योर वोकैबुलरी। यू ओनली हैव 10 सेकेंड्स, ठीक है? सेंटेंस खत्म हो गया। अब किसके लिए है वो 10 सेकंड्स आपके पास? किस चीज के लिए है? तो जब भी आपको एक्शन दिखाना रहता है तो अपन बार बार बोलते हैं ना, लाइक मैं कैसे सीखता हूँ, मैं ऐसे सीखता हूँ। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स पे मैं अपनी आवाज को बदल सकता हूँ बोलते वक्त। यू ओनली हैव, तो ये एक मैं अलग तरीके से बोलूंगा, बाकी का नाम मैं सोच रहा हूँ। यू ओनली हैव 10 सेकेंड्स, बस बात खत्म हो गई। टू शो, तो यहाँ पे मैं अपनी आईज के साथ और सबके साथ प्रैक्टिस करता हूँ बार बार बोल के। टू शो, टू शो। आपको कैसे बोलना है? यू ओनली हैव 10 सेकेंड्स टू शो। अब क्या दिखाना है? देखो, टू शो, टू मीट, टू टॉक। तो इससे मुझे समझ में आया कि कुछ काम है तो मुझे टू शो, टू मीट, टू ईट, टू फीड ऐसे बोलना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैंने बोला है शो, दिखाने के लिए। अब मुझे क्या दिखाना है मुझे ये भी सीखना पड़ेगा। यू आर अ समबडी, मतलब तुम भी कुछ हो। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स रहते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि तुम भी कुछ हो। अब मैंने इसको देख लिया, अब मैं इस लाइन को नहीं पढ़ूंगा, अपने माइंड में इस फ्रेम को लाऊंगा, फिर वापस से प्रैक्टिस करूंगा। लाइक यू ओनली हैव 10 सेकेंड्स। तो मैं एक एक चीज को फील कर रहा हूँ, मैं ये नहीं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ वहां लिखा है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मैंने बोला यू, मैंने सोचा तुम्हारे पास है, यू ओनली हैव 10 सेकेंड्स टू शो यू आर अ समबडी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यू आर अ समबडी। तो यहाँ पे मैंने अपने बोलने के तरीके को बदला है। यू आर अ समबडी। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सुनो। तो यहाँ से आपने यस। कितनी चीजें सीखी? आपने सीखा यू ओनली हैव। नहीं तो क्या होगा, पढ़ के निकल जाओगे आप। अब यहाँ पे बैठे बैठे मैं 10 नए एग्जाम्पल बनाऊंगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न, यू ओनली हैव, ठीक है? क्योंकि पीछे वाला पार्ट बदलेगा, इसको नहीं रट सकते। बट टू शो, ये एक तरीका है कि जब भी आप बोलोगे कुछ काम करना है, टू शो, टू मीट, टू थिंक, अगर एक्शन करना है, ठीक है, तो टू के साथ शुरू होगा। तो ये प्रैक्टिस होगी कि टू एकदम टंग पे आ गया। यू आर, कि तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ कि यू आर, इतना ही बोलना, असम बड़ी। तो मुझे इसकी हिंदी नहीं समझनी, मुझे इसकी फीलिंग समझनी कि मैं इंसान को देख के, लाइक मैं मंगल को देख रहा हूँ, मैंने बोला यू ओनली हैव। तो ओनली हैव मैंने मंगल को देखने का प्रैक्टिस करा, यू ओनली हैव, तो वो नेचुरली आना चाहिए। टू, कुछ करने के लिए। यू आर, कि तुम भी कुछ हो। तो अगर तुम्हारे पास है ओनली है, तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या ये पहला पार्ट क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। डन। यस। सेकंड, हाँ यस ऐसे करते हैं मंगल। अब यस देखो, सर। द इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है गाइस? मतलब बहुत ही अद्वितीय जिसको कहते हैं शानदार। ना, बहुत शानदार। हाँ, बहुत बहुत इनक्रेडिबल यार। बहुत। यस सर। तो अब मैंने आज एक वर्ड सीखा कि यार ये सेशन, यार द सेशन इज इनक्रेडिबल, यार द सेशन वाज इनक्रेडिबल, दैट जर्नी वाज इनक्रेडिबल। इट इनक्रेडिबल मतलब किसी चीज को बोलते हैं, मैं यहाँ पे और अंदर डीप डाइव कर रहा हूँ कि कोई चीज जो बहुत प्यारी होती है उसे इनक्रेडिबल। तो अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि यार कितनी चीजें प्यारी है। दैट आइडल इज इनक्रेडिबल, यार वो जो मूर्ति है बहुत बहुत प्यारी है, दैट आइडल इज इनक्रेडिबल। दिस बुक इज इनक्रेडिबल, दैट नॉलेज इज इनक्रेडिबल, माई पेरेंट्स आर इनक्रेडिबल, माई फ्रेंड्स आर इनक्रेडिबल। बन गया? तो क्या मैं अब इसको लगा लूंगा? मैं जब तक माइंड को सिखाऊंगा नहीं मुझे कहाँ बोलना है ये वर्ड, तो पढ़ के क्या करूंगा मैं? ठीक है। इनएस्केपेबल, व्हाट डज इट मीन? जिसको बचा, मतलब जिससे बचा ना जा सके। हाँ। तो अब मैंने एक चीज और सीख ली कि देखो नुसाइबा, ये चीज इनएस्केपेबल है, अर्शिद इनएस्केपेबल है। इट मीन्स इससे आप एस्केप नहीं कर सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू देना है या जॉब चाहिए तो इंग्लिश तो सीखना पड़ेगी, आप इससे भग नहीं सकते हो। इट इज इनएस्केपेबल।
तो अब मैं इसको 10 बार प्रैक्टिस करूँगा। इट इज़ इनएस्केपेबल। क्यों? कि मंगल अगर आप वीडियो नहीं बनाओगे ना तो आप सीखोगे कैसे? ये इनएस्केपेबल है, इससे भग नहीं सकते हो आप। हुँ, अगर तुम्हें अपने आप को हेल्दी रखना है तो अच्छा खाना तो खाना पड़ेगा। इससे आप भग नहीं सकते हो। इट इज़ इनएस्केपेबल। तुम्हें जिम तो जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। इट इज़ इनएस्केपेबल। अगर तुम इससे भग जाओगे तो तुम कर नहीं पाओगे। बस तो मेरी अब मैं वापस से पुराना फिर रिवाइज़ करूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं।